Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में एक ऐसा गांव जहां चमगादड़ों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की आखिर क्या है वजह। पिछले कुछ सालों से चमगादड़ों की संख्या में काफी कमी आई है। वहीं भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां पर इन चमगादड़ों की संख्या काफी ज्यादा है और इतना ही नहीं बल्कि वहां इन्हें पूजा भी जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों यहाँ इनकी पूजा की जाती है और आखिर ये किस जगह पर होता है। वैशाली जिले के सरसई गांव में चमगादड़ों की पूजा की जाती है। लगभग 600 वर्ष से अधिक समय से इस गांव में चमगादड़ों का बसेरा है। उन्हें बेहद शुभ और अच्छा समझा जाता है। वहीं यहाँ आपको 52 बीघा तालाब के पास चमगादड़ों का झुंड दिखाई देगा। यहाँ आपको पेड़ पर उल्टा झूलते चमगादड़ दिखाई देंगे। साथ ही इन्हें देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में चमगादड़ यहाँ पर कहाँ से आए हैं। दरअसल वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड क्षेत्र के सरसई गांव में एक ऐसा तालाब है जिसके चारों तरफ कई सारे पेड़ हैं और यहाँ जितने भी पेड़ आपको नजर आएंगे वहाँ उस पर सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों का झुंड मौजूद रहता है। गांव वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पर चमगादड़ सैकड़ों सालों से आ रहे हैं और इन्हें उनकी कई पीढ़ी भी देख रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि आज तक चमगादड़ों ने किसी को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए नाग पंचमी के दिन यहाँ पर उनकी पूजा का रिवाज भी है। चमगादड़ पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोते हैं और जब आपको पेड़ों पर सैकड़ों की संख्या में ये नज़र आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये नज़ारा देखने को लोग दूर दूर से आते हैं जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सरसई गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि ये गांव चमगादड़ों के लिए काफ़ी खास है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि पूरे पीछे ये बहुत 52 बीघे का प्रॉपर्टी है। इसमें चारों साइड कहीं पीपल का पेड़ है, कहीं बर का पेड़ है, चारों साइड पेड़ ही पेड़ दिखता है। और यहाँ पे सारे पेड़ों पे जितने भी पेड़ है वहाँ पे चमगादड़ में, जबकि चमगादड़ 5-5 केजी का चमगादड़ मैं देखता हूँ। तो आप इसके बारे में मुझे बताइए कि ये इतने बड़े बड़े चमगादड़ क्या कितने सालों से ये होंगे यहाँ? ये चमगादड़ तो खैर आज से नहीं, हमारे बाबा दादा के अभी जो उनके पिताजी थे वो लोग भी नहीं जानते हैं कब से आए। लेकिन चमगादड़ इस तालाब के साथ साथ है। जब तालाब का निर्माण हुआ उसी समय यहाँ में लोग धीरे धीरे चमगादड़ आना बसना शुरू हो गया था। और चमगादड़ का एक खूबी है। खूबी क्या है कि जब किसी प्रकार का हादसा होना होगा तो चमगादड़ यहाँ से खाली कर देगा, नहीं ठहरेगा। तो लोग समझने लगेंगे कि जरूर कोई ना कोई ऐसा विकट संकट आने वाली है। कोरोना के समय में थे? नहीं, कोरोना के समय हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं हुआ है। ये सब लोग सुरक्षित यहाँ थे, कहीं नहीं भागे। कोरोना का आकर यहाँ में वैज्ञानिक लोग कुछ उसको पकड़ के उसका जीन चेक भी किया परंतु कुछ पाया नहीं। मुझे बताइए कि ये जो चमगादड़ जब कोई हादसा होता है तो क्या इस तालाब को लेकर हादसा होता है या ये जो क्षेत्र है, गांव है, उसमें कोई हादसा या स्पेशल तालाब में कोई हादसा या आसपास के लोगों के साथ होता है तब ये यहाँ से ऐसा नहीं। जब प्राकृतिक किसी प्रकार का हादसा होना होता है उस समय की बात होती है। प्राकृतिक कोई उलझन आने वाला होता है उस समय में ये लोग अपना जगह बदलते हैं। और फिर उलझन होने के बाद दूसरा नंबर कि इस जगह इस एरिया में कोई इसको मारता नहीं है। जबकि यहाँ में चारों बार आप बगीचे देखते होंगे, आम है, लीची है, कटहल है, क्या है, सब चीज़ है, तमाम बर्बाद करता है। परंतु हम तो भी किसान को घाटा नहीं है। कितना बर्बाद करने के बाद भी किसान को पैसा मिल ही जाता है, उसका उत्पादन होता है। जितना वो बर्बाद करता है उससे ज़्यादा किसान को होता है, इसलिए उसको लोग चाहते भी हैं। क्षति महसूस ना, कोई क्षति नहीं, कोई क्षति नहीं। जबकि वो कोई चीज़ खाते नहीं, किसी भी चीज़ को, चाहे पेड़ का पत्ता हो, कोमल पत्ता या फल हो, सिर्फ उसका रस चूस करके या सीटी की नीचे फेंक देगा। वो चीज़ घोटता नहीं, सिर्फ रस उसको लेना है। तालाब में है, अभी तो वर्षा हो गया है, नहीं तो पछिया चलता रहता ना, तो सब इसमें पूरा एकदम पूरा मतलब हजारों के संख्या में उस बार घूमता है। कोई नहा रहा है, कोई पानी पीता है, कोई कुछ करता है। उसने बताया कि साल 1402 से 1405 के बीच ठाकुरी राजवंश के राजा शिव सिंह ने 52 बीघा जमीन पर सरसई गांव में तालाब खुदवाया था, जिसके बाद उन्होंने सके चारों ओर
पेड़ भी लगवाए थे। इसके बाद उसने बताया कि उस वक्त गांव में हैजा और कोलरा जैसी महामारी का प्रकोप हर तरफ फैला हुआ था और अक्सर ये महामारी गांव में फैल जाया करती थी। गांव वालों के अनुसार एक बार सरसई में आसपास के गांव में महामारी फैली हुई थी। वहीं उस समय चमगादड़ों का झुंड तालाब के चारों ओर नजर आया, जिसने वहां मौजूद पेड़ों पर डेरा डाल लिया। इसके बाद ही इस गांव से महामारी फैलना बंद हो गई। इसके बाद ही गांव वालों ने चमगादड़ों को गांव का रक्षक मान लिया और इसी वजह से उनकी पूजा शुरू कर दी। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है, जिसकी वजह से इसे मृतत्व के रूप में पूजा जाता है। वहीं ये रात में ही उड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माँ लक्ष्मी का भी अंश समझा जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest